ऑल ऑफ यू। देखिए आज आप लोगों के लिए एमसीक्यूज लाए गए हैं जो कि आपके ग्रामर चैप्टर पर आधारित हैं जी। ठीक है, आप लोग ज़रा फटाफट ध्यान दीजिए। इससे पहले मैंने आपके लिटरेचर पे भी एमसीक्यूज दे चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने, जिन प्रतियोगी साथियों ने उनको ना पढ़ा हो वो उनको पढ़ सकते हैं जी। राइट, बिना टाइम को हम लोग गंवाए हुए, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन हम लोगों का, एक मिनट जी, देखिए एक मिनट। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फटाफट आप पढ़िए और बताइए जी। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो 2016 और 2022 में जो पेपर हुआ टीजीटी का, है ना, जिस तरीके से केवीएस में, एलटी ग्रेड, एनबीएस आदि में पूछे जा रहे हैं सवाल जी, अब प्रश्नों का पैटर्न जी बदल रहा है। इसको मैंने टेंस से लिया है, टेंस पे बनाया। एक बार आप लोग नजर जरा देख लीजिए जी फटाफट। देखिए आप लोगों के लिए ये प्रश्न है, आप लोग पेशेंस के साथ फटाफट पढ़िएगा और आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए और अपना ऑप्शन आप लोग सिलेक्ट करते रहिए जी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा जी। देखिए कह रहा है, पहला सवाल है कि द इम्परेटिव मूड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। आप लोग इम्परेटिव सेंटेंस पढ़े ही होंगे जी। अब इसको मुझे ज़्यादा नहीं बताना है, आप लोग फटाफट बताइए, है ना, आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए जी इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कमांड होता है। जैसे कि मैंने कहा कम हियर, यहाँ आओ, तो ये क्या हुआ जी, आदेश का भाव है। ठीक है जी। इंट्रेटी आप लोग जानते ही होंगे, ये रिक्वेस्ट होता है जी। फटाफट बताते कोशिश कर रहे हैं जी। रिक्वेस्ट, इंट्रेटी का मतलब ही रिक्वेस्ट होता है, निवेदन जी। ये भी होता है, जैसे मैंने आपसे कहा प्लीज कम हियर, तो ये भी जी पाया गया। फिर क्या कहता है, एग्जॉट शब्द आप लोग जानिए जी। मैं बार बार कहता हूं कि सवाल अच्छे बनेंगे, आप लोग मेरे से जुड़िए, है ना, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। आप लोग यूट्यूब चैनल देखते रहिए जी। यदि किसी भी विद्यार्थी को मेरे एप्लीकेशन से जुड़ना होगा तो संपर्क कर सकता है जी, है ना। तो नहीं होता तो आप लोग यूट्यूब पर ही देखते रहिए जी, कोई बात नहीं। एग्जॉट का मतलब ही होता है जी, अब मैं ज़्यादा यहाँ पे समय नहीं लेना चाहता हूँ। क्लियर टू अर्ज और एडवाइस, एडवाइज टू डू समथिंग। किसी व्यक्ति को जब कोई, कैसे हो रहा है जी, क्लियर, ओके, जब किसी व्यक्ति को कोई सलाह दी जाती है कुछ करने के लिए, है ना, उसे स्ट्रांगली कोई सलाह दी जाती तो एग्जॉर्ट होता है, वही है शब्द एग्जॉर्ट। मतलब ये तीनों चीज पाया जाता है जी, है ना, ए बी सी, यानी कि आपका विकल्प क्या है जी, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, आप लोग देख लिए जी। कुल मिला के ये देखिए मैंने कर दिया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फटाफट हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जी टाइम लगता है तो थोड़ा लगने दीजिए। मैं चाहता हूं कि जब क्वेश्चन कराए जाएं तो आप लोग अपने को परख भी लीजिए, और प्लस अगर कहीं कोई कंफ्यूजन रहता है तो मैं अपने एंड से, अपने साइड से उसे दूर करने की कोशिश करता हूं। आप लोग थोड़ा सा जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है उसको सुनते रहिए जी। पढ़िए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बनाए गए हैं, क्वेश्चन के ऊपर जी आप समझ जाइए प्रश्न का क्या प्रश्न पूछना चाह रहा है आपसे, यहाँ पे आपको फिलअप करना है जी। ओके, ध्यान दीजिएगा। कहता है इंडिकेटिव मूड, यहाँ पे क्या भर दिया जाए, अ वर्ब मेक्स अ स्टेटमेंट, अ वर्ब मेक्स अ स्टेटमेंट ऑफ fact or asks a question or expresses a supposition which is assumed as a fact। ठीक है ना जी। अब इसमें आप लोग बताइए, आप लोग ये सब पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए सभी लोग, है ना जी, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बहुत ही पूछे जा रहे हैं अब, है ना। और अपनी तैयारी को किसी भी कन्फाइन रेंज तक मत रखिए,
दिस इज माई हम्बल सजेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द पार्टिसिपेंट एंड ऑल द कैंडिडेट, है ना। तो सभी प्रतियोगी साथियों को, जितने भी लोग प्रतिभाग करने जा रहे हैं, जितने भी लोग हिस्सा लेने जा रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा, सबके लिए एक हम्बल सजेशन है कि आप लोग इनको पढ़िए, है ना। किसी भी कन्फाइंड रेंज में अपनी तैयारी को मत रखिए। इस बात से बिल्कुल ना रहिए कि जिस तरह से प्रश्न अभी तक आए हैं मैं केवल उन्हीं के पैटर्न पे पढ़ूंगा, क्योंकि आप 2016 को जी देख लीजिए और 2021 या जो 22 में आपका पेपर हुआ उसको आप लोग देखते रहिए जी, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, इसमें कौन सा विकल्प सही है, तो इसमें जी ये विकल्प आपका सही है, ठीक है। ओके, प्रश्न नंबर तीसरे पे आ रही है, थर्ड क्वेश्चन, पढ़िए फटाफट, अपना टिक करते रहिए, अपना ऑप्शन सिलेक्ट करते रहिए आप लोग। मैं अपना काम कर रहा हूँ जी अपने एंड से, उसको भी देखते सुनते रहिए। कहते हैं द सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड, कैसे चल रहा है जी, ओके, द सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड, सिंपल प्रेजेंट का जो यूज किया जाता है वो किस में किया जाता है जी, क्या करने के लिए, फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, नहीं जी, इसमें नहीं किया जाता। टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज, इसमें भी नहीं किया जाता। इसको आप लोग ध्यान दे लीजिएगा जी, 2016 में केवीएस में या एलटी ग्रेड में इस तरह के सवाल खूब बने थे जी, राइट। ध्यान दीजिएगा, टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड टाइम टेबल, मतलब टू एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए अ फ्यूचर इवेंट, जिसमें एक फ्यूचर इवेंट को व्यक्त किया जाता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड टाइम टेबल, जो एक फिक्स्ड टाइम टेबल का हिस्सा होता है, और फिक्स्ड प्रोग्राम, या जो फिक्स्ड प्रोग्राम का हिस्सा होता है। तो क्या कौन सा है जी, बताइए यहाँ पे क्या कौन सा चीज फिट बैठेगा, बताइए। ओके, तो इसमें से ना ये है ना ये है जी, है आपका ये, ठीक है। टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड टाइम टेबल, ओके, और फिक्स्ड प्रोग्राम, जैसे मैं कहूँ कि माई, ये देखिए जी, माई क्लास स्टार्ट्स, ये कैसे हो जा रहा है, माई क्लास स्टार्ट्स एट 7, ठीक है जी, ओके, माई क्लास स्टार्ट्स एट 7 PM, ओके। तो अब देखिए ये सिंपल प्रेजेंट में ही तो लिखा गया, तो ये एक टाइम टेबल का हिस्सा है जी, जो टाइम टेबल बना है या फ्यूचर जो इवेंट है उसी का तो एक हिस्सा है। तो इस चीज को, इस तरह के स्टेटमेंट को व्यक्त करने के लिए हम लोग जी सिंपल प्रेजेंट में प्रयोग करते हैं, समझ गए आप लोग। ये देखिए विकल्प आपका ये सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब बताइए आप लोग, प्रश्न पढ़ते रहिए। पिछली वाली क्लास हम लोगों की थोड़ी लंबी हो गई थी, उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। बताइए आप लोग, क्या यहाँ पे पढ़ लीजिए, यहाँ पे उठा के इसको फिलअप करना है। क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़े अच्छे से तैयार करने की कोशिश किए गए हैं, जिस पैटर्न पे सवाल बनने की फुल पॉसिबिलिटी है जी, ओके। यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, ये टेंस से रिलेटेड है जी, बहुत गहराई से नहीं है। जिन भी विद्यार्थियों ने, जिन भी कैंडिडेट ने, जिन भी प्रतियोगी साथियों ने इसको अच्छे से थोड़ा सा भी पढ़ा होगा वो इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। बताइए आप लोग फटाफट, इज यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, कौन सा ऐसा टेंस है इसमें से, सिंपल प्रेजेंट की सिंपल पास्ट, ओके, कौन सा ऐसा है कि जिसमें इसको प्रयोग किया जाता है जी जनरल ट्रूथ को व्यक्त करने के लिए, ओके। सिंपल पास्ट टेंस की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जल्दी बताइए आप लोग, ठीक है। तो इसमें ना तो ये है जी, ना तो ये है, और ना तो ये है कौन जी, ये देखिए हम लोग व्यक्त करते हैं कि नहीं, जैसे मैंने लिख दिया कि द सन राइजेज, यहाँ पे आ रहा है, चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं द सन राइजेस इन द ईस्ट, ओके।
आ गया। देखिए जनरल ट्रूथ है जी, इसमें व्यक्त किया गया कि नहीं किया गया, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप लोग इसको अवॉइड करिएगा। ठीक, ओके। तो आपका ये क्या हुआ जी, ये आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। ध्यान दीजिएगा। ओके, कहते हैं, पढ़िए आप लोग फटाफट। इज यूज्ड फॉर अ टेम्पररी एक्शन which may not be actually happening at the time of speaking। कह रहा है कि कौन से टेंस का प्रयोग किया जाता है फॉर अ टेम्पररी एक्शन, एक अस्थायी एक्शन के लिए, which may not be actually happening at the time of speaking, जो कि जिस समय बात कही जा रही है उस समय वो हो नहीं रहा है। कौन से टेंस का प्रयोग होता है जी? ओके बताइए। सिंपल पास्ट ना जी, प्रेजेंट परफेक्ट ना जी, ये भी नहीं होता। पास्ट परफेक्ट टेंस ना जी, होता क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कितना आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इन पे ध्यान दीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप यूट्यूब चैनल से जुड़िए, आप लोग कमेंट में कीजिए मैंने ये सब पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। मैं इसे यूट्यूब पर बहुत जल्द ही अपलोड करूंगा, आप लोग वहां से देखिएगा, और नहीं तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, है ना जी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे मैं कहूं, मैं आपसे कहता हूं कि आई एम टीचिंग ग्रामर। जैसे कोई पूछता है कि इस समय आप क्या पढ़ा रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग ग्रामर। जब मैं ये कह रहा हूँ कि आई एम टीचिंग ग्रामर, तो जरूरी नहीं है कि जिस समय मैं कह रहा हूँ कि आई एम टीचिंग ग्रामर मैं उस समय ग्रामर पढ़ा ही रहा हूँ, राइट। कोई कहता है इस समय आप क्या कर रहे हो, और मान लो आप किसी पार्टी में गए हो और कॉफी की चुस्की ले रहे हो, तो क्या कहते हो कि दिस टाइम या दिस डेज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, राइट। तो आप कहते हो कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, है ना। तो ये सब आप कहते हो, तो ये जिस समय बात कही जाती जरूरी नहीं कि उस समय वो बात हो ही रही हो, ठीक है। ओके, आप समझ गए होंगे, अब ज्यादा इसका व्याख्या देने की जरूरत नहीं है जी। ओके, आगे ध्यान देते हैं आप लोग। देखिए जी, अब इसमें कह रहा है चूज करेक्ट सेंटेंस। आप लोग करेक्ट सेंटेंस को थोड़ा सा चुनिए जी। ओके, तो कह रहा है आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग। आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, तो ये भी सेंटेंस जी गलत है। आई एम वांटिंग टू गो देयर, ये भी सेंटेंस जी क्या है? गलत है। अब क्यों गलत है मैं आपको बताऊंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा क्यों गलत है, खुद पता लगाइए। दीज ग्रेप्स और टेस्टिंग्स, और ये भी क्या है जी? गलत है। समझ में आया कि नहीं आया? अर्थात इसमें विकल्प कौन सा सही है जी? नन ऑफ दीज, यानी कि कोई भी सेंटेंस इसमें सही नहीं है। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए मैंने उस पैटर्न पे प्रश्न को सेट किया है जहां से अब तक जी पूछे गए हैं। थोड़ा सा आप लोग पढ़िए। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं द प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड। प्रेजेंट परफेक्ट का जी प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आप लोग बताइए तो जरा जी। ओके, कहता है टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द, सॉरी, ओके, तो कहते हैं द इमीडिएट पास्ट। इमीडिएट पास्ट को व्यक्त करने के लिए जी किया जाता है, हाँ जी ये भी किया जाता है। टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनिट, जिसका टाइम और डेफिनिट नहीं होता, ये भी जी होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। टू डिनोट एन एक्शन बिगिनिंग एट द सम टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है जी। ओके, थोड़ा सा इसको पर किया जाएगा। ऑल ऑफ दीज, बताइए इसमें विकल्प जी ये सही है आपका। एक मिनट,
विकल्प ये आपका जी सही है। देखिए जैसे कहा जाता है, मैं इसको लिख दूं, एक मिनट, शी हैज बीन, ये देखिए जी थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप लोग अवॉइड करिएगा, सुन लीजिए। सी हैज बीन इल, और कह रहे हैं सिंस लास्ट वीक। सी हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक, तो ये हो रहा है नहीं जी, टू डिनोट एन एक्शन बिगिनिंग एट द सम टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप द प्रेजेंट मोमेंट, जो वर्तमान क्षण तक अभी भी वो जारी है। तो जो अतीत में भी था यानी ये पास्ट में भी था, और वर्तमान में जिस समय कहा जा रहा है उस समय भी जारी है, और ऊपर वाले विकल्प भी आपके चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे ध्यान दीजिए जी, फटाफट बताइए, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी। बताइए कौन सा टेंस सिम, चलिए बताइए कौन सा है। इज यूज फॉर पास्ट हैबिट, ये तो जी बिल्कुल नहीं है, क्लियर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये भी जी नहीं है ना। पास्ट परफेक्ट, ये भी जी नहीं है। तो ऑप्शन डी इज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, जैसे मैंने कहा ही 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 प्लेड इन मॉर्निंग, इसका क्या मतलब हुआ जी? वह सुबह में खेलता था। ये पास्ट की हैबिट है कि नहीं है जी? ओके, पास्ट की हैबिट को कौन व्यक्त करता है जी? सिंपल पास्ट। ओके, यही चीज पूछ रहा है आपसे। थोड़ा जी टेक्निकल प्रॉब्लम है, पेन प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, आप लोग थोड़ा अवॉइड करिएगा उन सारी चीज़ों को, ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहे हैं कि इज यूज्ड फॉर ऑफिशियल प्रोग्राम एंड टाइम टेबल, बताइए कौन सा टेंस है जो इसका प्रयोग किया जाता है फॉर ऑफिशियल टाइम प्रोग्राम एंड टाइम टेबल। ओके, तो किसका प्रयोग किया जाता है जी? क्या सिंपल फ्यूचर का? नहीं जी, इसका बिल्कुल नहीं किया जाता। द सिंपल पास्ट का? नहीं जी, इसका नहीं किया जाता है। क्या जी सही? करेक्ट आंसर इज ए। ए जो है वो करेक्ट आंसर है। जैसे आप लोग लिखते हैं ना, कि नहीं लिखते हैं, द कोई भी ऑफिशियल प्रोग्राम या ये सारी चीज़ें जब लिखते हैं हम लोग, तो उसे सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। ओके, जैसे मैंने कहा दिस ट्रेन अराइव्स, दिस ट्रेन अराइव्स एट 7 PM, क्लियर? ओके, तो अब आप जान ही गए इस चीज को। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट अस वेट टिल हिज वर्क, बताइए इसमें क्या फिलअप किया जाए? यहाँ पे बताइए क्या फिल किया जाए, बताइए आप लोग। देखिए बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या हो सकता है जी? ये। अब आप ये बात देखिए, जब टिल होता है तो यहाँ पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट में प्रयोग करते हैं। तो ही है, तो यही विकल्प आपका जी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ध्यान देखिए रही, ध्यान दिए रहिए जी, एक एक सवाल आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। और थोड़ा जितना भी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो ना, द मोर यू डू प्रैक्टिस इट इज़ द बेटर फॉर यू, राइट? जितना भी ज़्यादा आप अभ्यास करते हो आपके लिए उतना ही अच्छा होता है। कह रहे हैं, देखिए, प्लीज़ कॉल मी एज सुन एज ही, अब बताइए क्या होगा इसमें? बताइए ये होगा? नहीं जी, ये बिल्कुल नहीं होगा। अब ये यहाँ पे देखिए ही है जी, ये भी नहीं होगा, कमिंग भी नहीं होगा, ये कम्स होगा। क्या हो, क्यों होगा?
ये सब मैं आपको जब कॉमन एरर के सेक्शन में जी पढ़ाया है, वहां से आप इन सारी चीजों को जी देख सकते हैं। देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 12, देखिए बताइए कौन सा टेंस प्रयोग किया जाता है इज यूज टू टेल अबाउट समथिंग दैट वी हैव प्लान्ड टू डू इन द फ्यूचर। ओके, तो बताइए क्या सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है जी? नहीं। तो बताइए सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट, ये तो सिंपल फ्यूचर थोड़ा से वो लिखा है, राइट। सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट, नहीं जी अभी नहीं है। तो क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है कि फ्यूचर परफेक्ट? बताइए। ओके, क्या कह रहा है समझने की कोशिश करिए। कह रहा है कौन से टेंस का प्रयोग किया जाता है, समझा दे रहे हैं जी आप लोगों को। टू टेल अबाउट समथिंग, कुछ बताने के लिए, दैट वी हैव प्लान्ड टू डू इन द फ्यूचर, जिसको हमने फ्यूचर में प्लान किया है करने के लिए, तो किस टेंस का प्रयोग किया जाता है? नो डाउट ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जैसे हम लोग कहते हैं जी टुमारो, कल। ओके, वी आर गोइंग टू दिल्ली, कल हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। थोड़ा सा जी लेजिबल नहीं होगा लेकिन सुनते रहिए, ये पेन थोड़ी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। टुमारो वी आर गोइंग टू दिल्ली, कल हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। ये कौन सा टेंस है जी? ये है जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन ये क्या है, हम लोग जो कल के लिए प्लान किए हैं उसी बात को व्यक्त किया जा रहा है। वही चीजें आपसे पूछ रहा है कि किस टेंस का प्रयोग किया जाता है टू टेल अबाउट समथिंग दैट वी हैव प्लान टू डू इन द फ्यूचर, जिसको हमने भविष्य में करने के लिए प्लान किया है, योजना बनाई है, उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग किस टेंस का प्रयोग करते हैं? तो आपका जी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए जी आगे ध्यान देते हैं। कह रहा है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस को आप लोग चुनिए जी। देखिए द हॉर्स इज लैम, ये भी जी सही है। ओके, दिल्ली इज द ओल्डेस्ट सिटी इन द इंडिया, ये भी जी क्या है? सही है। सी इज ओल्डर दैन मी, ये जी गलत है। ओके, और ही इज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग एवरीडे, ये भी जी गलत है। थोड़ा देखिए यहाँ पे गलत हो गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये भी गलत है जी। सी भी गलत है और डी भी गलत है। ये क्यों गलत है जी? देखिए यहाँ पे मी की जगह जी आई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसकी तुलना की जा रही है ये भी जी नॉमिनेटिव केस में, तो जिससे तुलना हो रही है वो भी जी किस में होगा? नॉमिनेटिव केस में। इस चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। यानी कि इसको ऐसे समझ जाइए कि अगर दैन लगा है, थोड़ा सा समझाने, ये नॉमिनेटिव केस आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम पढ़ाएंगे, पढ़ लीजिएगा जी, और नहीं तो आप लोग पढ़ेंगे नॉमिनेटिव। अगर दैन है जी यहाँ पे प्रेपोजिशन, अगर इसके पहले जिसकी तुलना हो रही है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में है, तो जिससे तुलना होगी जी वो भी ऑब्जेक्टिव केस में, ये वाली बात है यहाँ जी। राइट, समझ गए ना? ओके, सी इज ओल्डर देन आई, तो ये भी गलत, ये भी गलत। यानी आप इसको ऐसे समझ जाओ। समझ गए ना आप लोग जी? ये दोनों वाक्य इनकरेक्ट है। इसमें आई अगर मैं रख दूं तो ये है। अब इसमें क्या है? बिकमिंग स्ट्रांग नहीं जी, इसको स्ट्रांगर होना चाहिए। यानी कि कह रहा है सी इज बिकमिंग स्ट्रांगर एवरी डे, यानी प्रत्येक दिन वो मजबूत और मजबूत हो रहा है ना? तो जब मजबूत और मजबूत वाली बात होती है तो हम लोग यहाँ इसको कंपैरेटिव डिग्री में यूज करेंगे। बात आगे हम पूरी आपको बताएंगे। चलिए फटाफट जी देखिए, अब आता है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। ये कहते हैं चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस को चूज करिए जी, जल्दी फटाफट बताइए। पारुल इज एल्डर टू राज, ये तो जी सही है, क्योंकि आप जानते ही होंगे एल्डर, एल्डर घर परिवार का जब कोई आपस बड़ा होता है जी, सिंपल लैंग्वेज में कह लें। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि एल्डर के साथ हमेशा टू तो लगा है जी, सही है। साहिल इज ओल्डर देन आई, ये भी जी सही है। ओल्डर माने भी जी होता है बड़ा, लेकिन जो घर परिवार का ना हो, बाहर का, तो ओल्डर के साथ जी क्या लगता है? दैन, ये भी जी सही है। ठीक, ये देखो जी ये नॉमिनेटिव केस में है, ये भी नॉमिनेटिव केस में, ये भी जी सही है। सुमन इज ओल्डर देन मी, सुमन जो है वो मुझसे जो है वो बड़ी है,
तो ये देखिए ओल्डर है, यहाँ पे दैन भी है जी, ये भी सही है, लेकिन बात क्या फंस गई, ये यहाँ नॉमिनेटिव केस में है और जिससे तुलना हो रहा है वो जी ऑब्जेक्टिव केस में, यानी यहाँ भी नॉमिनेटिव केस होना चाहिए, यानी मी को क्या होना चाहिए जी, आई। ओके, यानी कि यही वाक्य क्या है, गलत है। और सी इज मच मोर ब्यूटीफुल देन सुमन, ये वाक्य तो जी सही है, क्योंकि मोर ब्यूटीफुल एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव का फॉर्म है और यहाँ पे उसके पहले जी मच का प्रयोग होता है, तो ये जी सही है। और कुल मिला के हम लोग कहें तो आपका ऑप्शन सी जी इनकरेक्ट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, इसी तरह से मैं आप लोगों के एप्लीकेशन पे, यानी कि नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पे आपके लिए इसी तरह की जी वीडियो लाई जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, चूज द करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस, इसको जी बहुत ध्यान दिया करिएगा, यहाँ पे करेक्ट है कि इनकरेक्ट हमें चूज करना है, इसको बहुत ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के समय क्या होता है कि आप लोग थोड़े से प्रेशर में होते हैं, थोड़े से आप हड़बड़ाहट में होते हैं, जिससे कि आते हुए प्रश्न भी गलत होने की एक संभावना बन जाती। इनकरेक्ट बताइए, दिस पेन इज सुपीरियर टू योर्स, ये तो जी सही है। यू एंड आई क्लियर, यू एंड दे शुड माइंड देयर वर्क, है ना, यही जी गलत है, वाक अभी बता रहे हैं क्यों गलत है। दिस इज माई बुक, ये तो जी सही है। सी इज अ गुड सिंगर, इज नॉट सी, ये भी जी सही है। ओके, ये भी वाक्य जी क्या हो गया, देखिए जी इसको नॉट को मैंने कर दिया, इसको आप समझिएगा। ओके, ये हो गया ना, तो यही गलत है। क्यों जी गलत है, देखिए जब फर्स्ट पर्सन चाहे वो सेकंड के साथ जुड़े जी और चाहे वो थर्ड पर्सन के साथ जुड़े, तो जो पजेसिव केस होता है वो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है, अर्थात जी और होता है। और अगर सेकंड जी, इस बात को ध्यान दे लो, कितने आराम से इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ, अगर सेकंड कभी भी थर्ड पर्सन के साथ जुड़ता है, और सेकंड पर्सन कौन है जी, यू, है ना, और ये चाहे थर्ड के साथ जुड़ता है, तो इसका पजेसिव केस क्या होगा जी, योर होगा। राइट, समझ गए आप लोग। ओके, यू एंड दे शुड माइंड। ओके, तो यहाँ पे होना चाहिए, तो वाक्य गलत है, ये भी सही है, तो ऑप्शन आपका जी कौन सा सही है जी, बी। ओके, चलिए, ओके, सही हो गया ना जी। अब आप लोग इस तरह से देखते रहिए। ठीक है, अगली वीडियो में, अगली क्लास में मैं आपसे फिर से मुखातिब हूँगा नए एमसीक्यूज के साथ, नए प्रश्नों के साथ।